अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वरासती इंतकाल करवाने के लिए जो दो गवाहान हैं उनका बयान हल्फी किस तरह से लिखते हैं और वो अपना बयान हल्फी जो है वो महकमा माल में किस तरह से अपना बयान हल्फी दे सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बयान हल्फी देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। महकमा माल वाले बयान हल्फी क्यों लेते हैं। बयान हल्फी लेने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जो बंदा विरासत करवा रहा है अपनी, तो वो किसी किस्म का कोई धोखा ना करे। जैसे अगर कोई बंदा विरासत करवा रहा है तो वो अपने किसी बहन या भाई का नाम जो है वो पोशीदा रख लेता है, वो शो नहीं करवाता। तो जब जगह की तकसीम होती है तो उस बंदे को जो है वो जगह की तकसीम नहीं जाती, तो वो फिर जो है वो अदालत में रजू करता है। इस तरह से जो है वो महकमा माल के ऑफिसर को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बड़ी सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो महकमा माल ने इसलिए जो है वो दो गवाहान के बयान हल्फी वो लेते हैं जिसमें वो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि वाकई इसके बहन भाई इतने हैं, इनके अलावा इसका कोई हकीकी वारिस नहीं है। एक उनमें से कोई नायब नाज़म, कौंसलर या जो कह लें कि आप लंबरदार होता है, और एक उनका जो गांव का कोई भी फ़र्द हो सकता है। क्योंकि ये कौंसलर, नायब नाज़म और जो नंबरदार है ये एक जो है मोतबर शख्सियत होती है, और इसको अगर वो कोई राज पोशीदा रखने की कोशिश करे तो ये उनको तलब करके जो है वो पेश भी कर सकते हैं। इसलिए इनका एक बयान हल्फी लिया जाता है। अब इनका बयान हल्फी किस तरह से लिखा जाता है तो वो मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। क्योंकि हम लोगों को बयान हल्फी नहीं लिखना आता, तो उसके लिए हम जो है वसीका नवीस का सहारा लेते हैं। तो वो बयान हल्फी लिखने के जो है ना वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेता है। एक बयान हल्फी लिखने के 500-700 रुपये वो ले लेता है, 2 बयान हल्फी के 1000 रुपये ले लेता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ बयान हल्फी किस तरह से लिखते हैं। ये एक बयान हल्फी मेरे पास पड़ा हुआ है, 50 रुपये वाला ये स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर आपने बयान हल्फी लिख के देना होता है। ये सबसे पहले आप हेडिंग दी हुई है, ये अब कंप्यूटराइज बयान हल्फी लिखा हुआ है। लाजमी नहीं कि ये कंप्यूटराइज ही आपने बयान हल्फी जो है इसको प्रिंट करवाना है, आप अपने हाथ से भी इस बयान हल्फी को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी बयान अज़ां। बयान अज़ां कहते हैं कि जो बंदा बयाना दे रहा है, ठीक है, बयान हल्फी दे रहा है। ये उसका नाम लिखा हुआ है अबरार खां वल्द मोहम्मद रफ़ीक, कौम राजपूत, साकन अटावा, तहसील ज़ीरा, गुजरांवाला। मज़र हल्फन बयान करता है। जहाँ पे भी मज़र का लफ्ज़ आता है उसका मतलब ये है कि जो बंदा बयान हल्फी दे रहा है, यानी अबरार खां मोहम्मद शफीक को मुखातब करके वो कह रहा है कि मज़र हल्फन बयान करता है कि मज़र का नाम वल्दियत दुरुस्त है। ये जो उसने अपना नाम वल्दियत लिखी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और मज़र मुतज़क्कर बाला एड्रेस का रैशी है, यानी जो ऊपर पता लिखा हुआ है इसका वो रैशी है। मज़र हल्फन बयान करता है कि मज़र मतवफ़िया कहते हैं कि जो औरत फोत हो चुकी है उसको मतवफ़िया कहा जाता है। अगर मतवफ़ी होगा तो वो जो मर्द फोत होता है उसको मतवफ़ी कहा जाता है। मतवफ़िया बशीरा बीबी तख्तर रहमत अली जोजा सजावल खां को ज़ाती तौर पर जानता है। यानी अब ये बंदा बयान दे रहा है कि मैं उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जो कि मोरखा 18/10/19 को रज़ाए लाई से फात पा चुकी है, जो कि मतवफ़िया बशीरा बीबी मोज़ा टावा में रकबा की मालक है। मज़र हल्फन बयान करता है कि मतवफ़ी बशीरा बीबी के कानूनी और शरी वारसान ये पहले नंबर पे मोहम्मद अरशद खां पिसर, और दूसरे नंबर पे मसरत बीबी और हनीफ़ा बीबी दख्तरान बशीरा बीबी, ठीक है। यानी मोहम्मद अशरफ खान इसका जो खामंद है और मसरत और हनीफ़ा बीबी जो है इसकी बेटियां हैं, ठीक है। यानी वो हल्फन बयान कर रहा है कि इनके अलावा कोई और इनकी औलाद या इसका मियाँ नहीं है। तो मज़र हल्फन बयान करता है कि दर्जा बाला वारसन के अलावा मुतवफ़ी बशीरा बीबी का कोई कानूनी शरी वारिस ना है। मज़र हल्फन बयान करता है कि मुतवफ़िया बशीरा बीबी की विरासत की जानी और फ़रीन इंसाफ है। मज़र हल्फन बयान करता है कि बयान बाला मज़र ने अपनी आज़ाद मर्जी से बिला जबर गैर दिया है जो कि दुरुस्त है और कोई अमल मख्फी ना रखा है। तो ये तरीक़ाकार है जी बयान हल्फी लिखने का। जिस बंदे ने, जिस गवाह ने या बयान हल्फी देना है उसका आप नाम यहाँ पे लिखेंगे
और यह जहाँ जहाँ पे जो उसने वो नाम इस्तेमाल किया आप अपना मुतलका नाम लिखेंगे, और उसके बाद जो आपके बहन भाई यानी जो आपके बनेंगे वो उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। एंड पे जो है वो उसके सिग्नेचर आ जाएंगे और उसका अंगूठा आ जाएगा। और ये स्टाम्प पेपर जो है वो ओथ कमिश्नर से टेस्टेड होता है। ओथ कमिश्नर अथॉरिटी है जो स्टाम्प पेपर को टेस्टेड करती है, जो कि कानूनन जो है वो बड़ी हैसियत रखती है। तो बयान हल्फी आपने किस गवाहान का जब भी लिखना होगा तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको किसी को कोई पेमेंट जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सादा सा लिखा हुआ है, नाम यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज़ सेम लिख देनी है, यहाँ पे जो मुतवफ़ी है आपने उसका नाम लिख देना है, और जिस डेट को फोत हुआ वो लिख देना है। यहाँ पे फिर मुतवफ़ी का नाम लिख देना है और उसके वारसान का यहाँ पे नाम लिख देना है। तो बाकी यहाँ पे मुतवफ़ी का नाम लिख के बाकी चीज़ें वही आएंगी। तो अगर आपको जो है वो जायदाद के मामले में कोई भी मसला आ रहा है, आप कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके जो भी मसले मसाइल हैं उसकी एक पूरी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डालूंगा। तो इसके अलावा कि विरासत करवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे दी है, इस वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएगी। और विरासत की दरख्वास्त किस तरह से लिख सकते हैं उसकी भी आपको इसके एंड पे वीडियो मिल जाएगी। और विरासत करवाने का क्या तरीकाकार है उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो। बड़ा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।